शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंडे द्वात्रिंशो अध्यायः। भगवान शिव के द्वारा शंखचूर्ण को समझाने के लिए गंधर्व राज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजना, शंखचूर्ण द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृत्तांत भगवान शिव से निवेदित करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सनत्कुमार उवाच अथेसानो महारुद्रो दुष्टकालः सतां गतिः शंखचूर्णबधं चित्ते निश्चिकाय सुरेच्छया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूतं कृत्वा चित्ररथं गन्धर्वेश्वरमीप्सितं शीघ्रं प्रस्थापयामास शंखचूडाति मुदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वराज्ञया दूतो ययो तन्नगरं च सा महेन्द्रनगरोत्कृष्टं कुबेरभवनाधिकं गत्वा ददर्श तन्मध्ये शंखचूडालयं वरं राजितं द्वारपाला समन्वितः। ओम नमः शिवाय। सा दृष्ट्वा पुष्पदन्तश्चूबरं द्वारं ददर्शः कथयामास वृत्तान्तं द्वारपालाय निर्भयः। अतिक्रम्य च तद्द्वारं जगमध्यभ्यन्तरे मुदा जगामाभ्यन्तरे मुदा अतीव सुन्दरं रम्यं विस्तीर्णं समलङ्कृतं। सा गत्वा शंखचूडं तं ददर्श दनुजाधिपं वीरमण्डलमध्यस्थं रत्नसिंहासनस्थितं दानवेन्द्र परिव्रतं सेवितं च त्रिकोटिभिः शतकोटिभिरन्त्यश्च अभ्रमद्भिः शास्त्रपाणिभिः। एवं भूतं चातं दृष्ट्वा पुष्पदन्तः सविस्मयः उवाच रणवृत्तान्तं यदुक्तं शङ्करेण च। पुष्पदन्तुवाच राजेन्द्रस्य विदूतोऽहं पुष्पदन्ताभिधः प्रभो यदुक्तं शङ्करेणैव तच्छृणु त्वं ब्रवीमि ते। शिवोवाच राज्यं देहि न देवाना राज्यं देहि च देवानामाधिकारं हि साम्प्रतं नो चेत् कुरु रणं सार्धं परेण च मया सताम्। देवा माम शरणापन्ना देवेशं शङ्करं सताम् अहं क्रुद्धो महारुद्रस्त्वां वादिष्म्याम संशयम्। हरोस्मि सर्वदेवेभ्यो ह्यभयं दत्तवानहम् अखलदण्डधरोऽहं वै शरणागतवत्सलः। राज्यं दास्यसि किं वा त्वं करिष्यसि रणं च किं तत्त्वं ब्रूहि द्वयोरेकं दानवेन्द्रो विचार्य वै। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्पदन्तुवाच इत्युक्तं यन्महेशेन तुभ्यं तन्मे निवेदितं वितथं शम्भुवाक्यं न कदापि दनुजाधिपो। अहं स्वस्वामिनं गन्तुमिच्छामि त्वरितमहरं गत्वा वक्ष्यामि किं शम्भुं तथा त्वं वदहामि मामिह। सनत्कुमार उवाच इत्थं च पुष्पदन्तस्य शिवदूतस्य सत्पते आकर्ण्य वचनं राजा हसित्वा तमुवाच सः। शंखचूर्ण उवाच राज्यं दास्ये न देवेभ्यो वीरभोग्या वसुन्धरा रणं दास्यामि ते रुद्र देवानां पक्षपातिने। यस्योपरि प्रयायी स्यात् स वीरो भुवनेधमः अतः पूर्वमहं रुद्रो त्वां गमिष्याम्य संशयम्। प्रभात आगमिष्यामि वीरयात्र्या विचारताः त्वं गच्छा चक्ष्वरुद्राय हीदृशं वचनं मम। इति श्रुत्वा शंखचूडवचनं सुप्रहस्य सः उवाच दानवेन्द्रं सा शम्भुदूतस्तु गर्वितं। पुष्पदन्तुवाच अन्येषामपि राजेन्द्र गणानां शङ्करस्य च न स्थातुं सम्मुखे योग्यः किं पुनस्तस्य सम्मुखं। सा त्वं देहि च देवानामाधिकाराणि सर्वशः त्वमरं गच्छ पातालं यदि जीवितुमिच्छसि।
समान्यामरं तं नो विद्धि दानववत् सत्तमः शंकरः परमात्मा हि सर्वेशामीश्वरेश्वरः इंद्राद्या सकला देवा यस्याज्ञावर्तिना सदा सप्रजापतया सिद्धा मुनयश्चाप्याहीश्वरा हरेर्विधेश्च सा स्वामी निर्गुणः सगुणः सा हि यस्य भ्रूभृङ्गमात्रेण सर्वेषां प्रलयो भवेत् शिवस्य पूर्णरूपस्य लोकसंहारकारकः सतां गतिर्दुष्टहन्ता निर्विकारः परात्परः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणोऽधिपतिः सोऽपि हरेरपि महेश्वरः अवमान्यं न वै तस्य शासनं दानवर्षभः किं बहुक्तेन राजेन्द्र मनसा संविचार्य च रुद्रं विद्धि महेशानो परं ब्रह्मोचिदात्मकं देहि राज्यं हि देवानामधिकारांश्च सर्वशः एवं ते कुशलं तातो भविष्यत्यन्यथा भयम्। सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा दानवेन्द्रः शङ्खचूडः प्रतापवान् उवाच शिवदूतं तम् अभवितव्य विमोहितः। शङ्खचूड उवाच स्वतो राज्यं न दास्यामि नाधिकारान् विनिश्चयात् विना युध्यं महेशेनो सत्यमेतद्ब्रवीम्यहं कालाधीनं जगत् सर्वं विज्ञेयं सचराचरं कालाद् भवति सर्वं हि विनश्यति च कालतः त्वं गच्छ शंकरं रुद्रं मयोक्तं वद तत्त्वतः सा च युक्तं करोत्वेवं बाहुवार्ता कुरुष्वनु। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा शिवदूतोऽसौ जगाम स्वामिनं निजं यथार्थं कथयामास पुष्पदन्तश्च सन्मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंदासु जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 32वां अध्याय। भगवान शिव के द्वारा शंखचूर्ण को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ को दूत के रूप में भेजना, शंखचूर्ण द्वारा संदेश की अवहेलना करना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृत्तांत भगवान शिव से निवेदित करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के लिए रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूर्ण के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज चित्ररथ, जिसका दूसरा नाम पुष्पदंत भी था, को अपना अभीष्ट दूत बताकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूर्ण के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गया। वहां जाकर उसने 12 दरवाजों से युक्त शंखचूर्ण का भवन देखा, जहां प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए उस पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय होकर वहां के द्वारपाल से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर, रम्य, विस्तृत तथा भली भांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूर्ण को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्यराजों से घिरा हुआ था तथा वे उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भगवान शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिव जी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभु, शंकर जी ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिव जी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निस्संदेह तुम्हारा वध करूँगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभय दान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ।
हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे, विचार करके इन दोनों में एक तात्विक बात को बताओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पदंत बोला, हे दैत्यराज, भगवान शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है मैंने उसे तत्वतः आपसे निवेदन किया है। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर भगवान शिव को क्या कहूँगा, इसे मुझको बताने की कृपा करें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वह दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। शंखचूर्ण बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर ही चढ़ाई करूंगा। हे दूत, तुम जाओ और मेरा यह वचन रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातःकाल आऊँगा। शंखचूर्ण का यह वचन सुनकर उस शिवदूत ने हंस करके गर्भयुक्त उस दानवेंद्र से कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, तुम शिवजी के अन्य गणों के सामने भी ठहर नहीं सकते हो, तब शिवजी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो। अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानवेंद्र, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो। शंकर जी सभी ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा हैं। हे दैत्येंद्र, प्रजापतियों के सहित इंद्रादि समस्त देवता, सिद्ध, मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं और वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं। जिनके भ्रकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है। शिव जी का वह संपूर्ण लोक संहार कारक है। हे वे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, ब्रह्मा तथा विष्णु से भी अधिक और उनके भी अधिपति हैं। हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ है। तुम मन से विचार करके रुद्र को महेशान तथा चिदात्मक परब्रह्म जानो। अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय बना रहेगा। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, दूत की इस प्रकार की बात सुनकर प्रतापी दानवेंद्र शंखचूर्ण भवितव्य से मोहित होकर उस शिवदूत से कहने लगा। शंखचूर्ण बोला, हे दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि मैं शिव से बिना युद्ध के स्वयं ना तो देवताओं का राज्य दूंगा और ना तो अधिकार ही दूंगा। यह संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल से ही सब कुछ विनष्ट हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कही गई बात उनसे वैसे का वैसा कह दो। जैसा उचित हो वे करें, तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार बात करके वह पुष्पदंत नामक शिव का दूत अपने स्वामी के पास चला गया और उसने सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से भगवान शिव से निवेदित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे शंखचूर्ण वधे दूत गमनम नाम 32 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत दूत गमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 33 अध्यायः। शंखचूर्ण से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सनत कुमार उवाचो, तस्य दूतस्य तद्वाक्यो माकर्ण्य सुरराट ततः सक्रोधः प्राह गिरिशो वीरभद्रादिकान् गणान्। रुद्रवाचो,
हे वीरभद्र हे नंदिन क्षेत्रपालाष्ट भैरवाः सर्वे गणाश्च सन्नद्धा सायुधा बलशालिनः कुमाराभ्यां सहैवाद्यो निर्गच्छन्तु ममाज्ञया स्वासेनया भद्रकाली निर्गच्छतु रणाय च शंखचूर्णो बधार्थाय निर्गच्छाम्यद्य सत्वरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। सनत कुमार उवाच इत्याज्ञाप्य महेशानो निर्ययो सैन्यसंयुतः सर्वे वीरगणास्तस्यानुययुः सम्प्रहर्षिताः। एतस्मिन्नन्तरे स्कन्दगणेशो सर्वसैन्यपो ययतु मूर्धितो नद्धो सायुधो च शिवान्तिके वीरभद्रस्य नन्दी च महाकाला सुभद्रकः विशालाक्षश्च बाणश्च पिङ्गलाक्षो विकम्पनः विरूपो विकृतिश्च मणिभद्रश्च वास्कलः कपिलाख्यो दीर्घदंष्ट्रा विकरस्ताम्रलोचनः कालंकरो बलिभद्रो कांजलिहुआ कुटीचरः बलोन्मत्तो रणश्लाघ्यो दुर्जयो दुर्गमस्तथा इत्यादयो गणेशानः सैन्यानां पतयो वरा तेषां चागणनाम वच्मि सावधानतया शृणु। शङ्खकर्णः कोटिगणैर्युतः परमविमर्दकः दशभिः केकराश्च विक्रतोष्टाभिरेव च चतुष्टया विशाखश्च नवभिः पारियात्रिकः षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमांस्तथैव विकृतान्नां जालको हि द्वादशभिः कोटिर्भरगणे पुङ्गवः सप्तभिः समदः श्रीमान् दुन्दुभोष्टाभिरेव च पंचभिश्च करालाक्षो षड्भिः सन्दारको वरः कोटिकोटिभिरेवेहो कन्दुकः कुण्डकस्तथा विंष्टम्भोष्टाभिरेवेहो गणपः सर्वसप्तमः विप्ललश्च सहस्रेणो सानन्दश्च तथाविधः आवेशनस्तथा स्पृष्टाभिष्ट्वाभिश्चन्द्रतापनः आवेशनस्तथाष्टाभिष्ट्वाभिश्चन्द्रतापनः महाकेशा सहस्रेण कोटिनाम गणपो वृतः कुण्डी द्वादशभिर्वीरैस्तथा पर्वतकः शुभा कालश्च कालकश्चैव महाकालो सतेन वै अग्निकः शतकोट्या च कोट्याग्निमुख एव च आदित्यो ह्यर्धकोट्या च तथा चैव घनावः सन्नाहस्य सतेनैव कुमुदः कोटिभिस्तथा अमोघः कोटिकस्लैव शतकोट्या सुमन्त्रकः काकपादः कोटिषष्ट्याः षष्ट्या सन्तानकस्तथा महाबलश्च नवभिः पञ्चभिर्मधुपिङ्गलः नीलो नवत्या देवेशः पूर्णभद्रस्तथैव च कोटीनां चैव सप्तानां चतुर्वक्त्रो महाबलः कोटिकोटिसहस्राणां शतैर्विशतिभिस्तथा तत्रा जग्मुस्तथा वीरास्ते सर्वे संगरोत्सवे। ओम नमः शिवाय। भूतकोटिसहस्रेण प्रमथैर्कोटिभिस्त्रिभिः वीरभद्रस्तु षष्ट्याः लोमजानां त्रिकोटिभिः काष्ठारूढश्चतुष्षष्ट्याः सुकेशो वृषभस्तथा विरूपाक्षश्च भगवांश्चतुष्टया सनातनः तालकेतुः षडास्यश्च पञ्चास्यश्च प्रतापवान् संवर्तकस्तथा चैत्रोऽलङ्कुलीसा स्वयं प्रभु। ओम नमः शिवाय। लोकान्तकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तकः प्रभु देवो भृङ्गिरिटी श्रीमान् देवदेवा प्रियस्तथा आशा निर्भानुकश्चैव चतुष्षष्ट्या सहस्रशः कंकालः कालकः कालो नन्दी सर्वान्तकस्तथा एते चान्ये च गणपा असंख्याता महाबलाः युद्धार्थो निर्ययुः प्रीत्या शङ्खचूडेन निर्भयाः सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटामुकुटधारिणः चन्द्ररेखावतंसाश्च नीलकण्ठा स्त्रिलोचनाः रुद्राक्षाभरणा सर्वे तथा सद्भस्मधारिणः
चारिणः हार कुंडल केयूरो मुकुटादैरलंकृताः बहवेन्द्र विष्णुसंकासा अणिमादि गुणैर्वृताः सूर्यकोटि प्रतीकासा प्रवीणा युद्धकर्मणि पृथ्वीचारिणः केचित् पातालचारिणः केचित् व्योमचराः केचित् सप्तस्वर्गचरा मुने किं बहुक्तेन देवर्षे सर्वलोकनिवासिनः ययुः शिवगणाः सर्वे युद्धार्थं दानवयसः अष्टौ च भैरवा रौद्रा रुद्राश्चैकादशासु ये अवासवोष्टौ वासवश्चादित्या द्वादश ते द्रुतं हुतासनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्मा अश्विनो चातो कुबेरश्च यमश्चैव निरतिर्नलकूबरः वायुश्च वरुणश्चैव बुधश्च मंगलश्च वै ग्रहाश्चान्ये महेशेनो कामदेवश्च वीर्यवान् उग्रदंष्ट्राश्चोग्रदण्डः कोरटः कोटभस्तथा स्वयं शतभुजा देवी भद्रकाली महेश्वरी रत्नेन्द्रसार निर्माणा विमानोपरि संस्थिता रक्तवस्त्र परिधाना रक्तमाल्यानुलेपना नृत्यन्ती चा सहन्ती नृत्यन्ती चा हसन्ती चा गायन्ती सुस्वरं मुदा अभयं ददती स्वेभ्यो भयं चारिभ्य एव सा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः बिभ्रति विकटाम जिह्वाम सुलीलाम योजनायताम शंख चक्र गदा पद्मो खड्ग चर्म धनुसरन् खरपरं वर्तुलाकारं गंभीरं योजनायतं त्रिशूलं गगनस्पर्शी शक्तिं च योजनायतं मुद्गरं मुसलं वज्रं खड्गं फलकमूलवणं वैष्णवास्त्रं वारुणास्त्रं वायव्यं नागपाशकं नारायणास्तं गान्धर्वं ब्रह्मास्त्रं गारुणं तथा पार्जन्यं च पाशुपातं जृम्भणास्त्रं च पार्वतम् महावीरं च सौरं च कालकालं महानलं माहेश्वरास्त्रं याम्यं च दण्डं सम्मोहनं तथा समर्थमस्त्रकं दिव्यं दिव्यास्त्रं शतकं परं बिभ्रति च करैः सर्वैरन्यान्यपि च सा तदा आगत्य वस्थौ सा तत्र योगिनीनां त्रिकोटिभिः सार्धं च डाकिनीनां वै विकटानां त्रिकोटिभिः भूतप्रेत पिशाचाश्च पूषमाण्डा ब्रह्मराक्षसाः बेताला राक्षसाश्चैव यक्षाश्चैव सकिन्नराः तैश्चैवाभिभृता स्कन्दः प्रणम्य चन्द्रशेखरं पितुः पार्श्वे सहायो यः समुवासो तदाज्ञया अथ शम्भु समानीय स्वासैन्यं सकलं तदा युद्धार्थो मगमदरुद्रः शङ्खचूडेन निर्भयः चन्द्रभागा नदीतीरे वटमूले मनोहरे तत्र तस्थो महादेवो देवनिस्तारहेतवे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 33वां अध्याय। शंखचूर्ण से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी व्यास जी से बोले, हे व्यास जी, तब उस दूत का वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणों से कहने लगे। भगवान रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालो, हे अष्टभैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूर्ण का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर भगवान शिव अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर
आयुधों से युक्त होकर शिवजी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वास्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रण, श्लाघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी भगवान शिव जी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, कृपया सुने। शत्रुओं का मर्दन करने वाला शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विक्रत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संदारक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिंपल एवं सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश सहस्त्र करोड़ गणों से घिरा हुआ था। ओम नमः शिवाय। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल, कालक तथा महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घनावह आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपाद और संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील, देवेश एवं पूर्णभद्र 90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों, सैकड़ों तथा 20 करोड़ गणों के साथ लेकर युद्धोत्सव में वहां उपस्थित होने के लिए प्रस्थान किए। वीरभद्र सहस्त्र करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़, सुकेश, वृषभ, विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आगे बढ़े। तालकेतु, सदास्य, पंचास्य, प्रतापी, संवर्तक, चैत्र, लकुलीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देवभृंगी, देवाधिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान, ऋटि, असनी, भानुक 64 सहस्त्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूर्ण के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक भगवान शिव के साथ निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के सदृश आणिमादि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई 7 स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। जो 8 भैरव महाभयानक, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य थे, वे शीघ्र ही आ पहुँचे। हुतासन, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरति, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीर्यवान कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्रदंष्ट्र, उग्रदंड, कोरट, कोटभ आदि महागण आए। स्वयं 100 भुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुईं। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थीं। रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्तमाल्य धारण किए हुए थीं। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर में गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थीं तथा शत्रुओं में भय उत्पन्न कर रही थीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए
उसे लपलपा रही थीं और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण की हुई थीं। वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मुसल, वज्र, खड्ग, विशाल फलक, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गईं। इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिवजी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिवजी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण वधे महादेव युद्ध यात्रा वर्णनम नाम 33 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत महादेव युद्ध यात्रा वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 34 अध्यायः। तुलसी से विदा लेकर शंखचूर्ण का युद्ध के लिए ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासोवाचो विधीतात महाबुद्धे मुने जीवो चिरं समाह कथितं सुमहच्चित्रं चरितं चंद्रमौलिनः। शिवदूते गते तत्र शंखचूडश्च दानवः किं चकार प्रतापी सा तत्त्वं वद सुविस्तरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच अथ दूते गते तत्र शंखचूडः प्रतापवान् उवाच तुलसीं वार्ता गत्वाभ्यन्तरमेव ताम्। शंखचूर्ण उवाच सम्भुदूत मुखाद्देवी युद्धायाहं समुद्यतः तेन गच्छाम्यहं योद्धुं शासनं कुरु मे ध्रुवम्। इत्येव मुक्त्वा सा ज्ञानी नानाबोधनतः प्रियां क्रीडां चकार हर्षेणो तमनाधृत्य शंकरम्। तौ दंपती च क्रीडाते निमग्नो सुखसागरे नाना काम कलाभिश्च निशिचाटुसतैरपि। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय प्रातः कृत्यं विधाय च नित्यकार्यं च कृत्वा ददौ दानमनन्तकम्। पुत्रं कृत्वा च राजेन्द्रं सर्वेषु दानवेषु च पुत्रे सामर्प्य भार्यां स च सा राज्यं सर्वसम्पदं। प्रियामाश्वासयामासो सा राजा रुदितीं पुनः निषेधन्ती च गमनं नानावार्तां प्रकथ्य च। निज सेनापतिं वीरं समाहूय समादृतः आदिदेश च सन्नद्धः आदिदेश सा सन्नद्धः संग्रामं कर्तुमुद्यतः। शंखचूर्ण उवाच अद्य सेनापते वीराः सर्वे समरशालिनः असन्नद्धाखिलकर्माणो निर्गच्छन्तु रणाय च। दैत्याश्च दानवाः शूरा षडशीतिरुदायुधाः कंकानां वालिनां शीघ्रं सेना निर्यान्तु निर्भयाः। पंचशतसुराणां हि निर्गच्छन्तु कुलानि वै कोटिवीर्याणि युद्धार्थं शम्भुना देवपक्षिणां सन्नद्धानि च
सन्नद्धानि च धौम्राणां कुलानि च सतं द्रुतं निर्गच्छन्तु रणार्थं हि शम्भुना मम शासनातो कालकेयास्य मौर्याश्च दौरहृदा कालकास्तथा सज्जा निर्यान्तु युद्धाय रुद्रेण मम शासनात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्ताज्ञाप्य सुरापतिर्दानवेन्द्रो महाबलः निर्जगामो महासैन्यः सहस्रैर्बहुभिर्वृतः तस्य सेनापतिश्चैव युद्धशास्त्रविशारदः महारथो महावीरो रथिनाम प्रवरो रणे त्रिलक्षाक्षौहिणी युक्तो माण्डल्यं च चकारः बहिर्बभूव शिबिरान्द्रणे वीरभयङ्करः रत्नेन्द्रसार निर्माणं विमानामभिरुह्य सः गुरुवर्गं पुरस्कृत्य रणार्थं प्रययौ किला पुष्पभद्रा नदीतीरे त्राक्षयवटः शुभः सिद्धाश्रमे च सिद्धानां सिद्धक्षेत्रं सुसिद्धितं कपिलश्च तपः स्थानं पुण्यक्षेत्रे च भारते पश्चिमोदधि पूर्वे च मलयश्च हि पश्चिमे श्रीशैलोत्तरभागे च गन्धमादन दक्षिणे पञ्चयोजन विस्तीर्णे दैर्घ्ये शतगुणस्तथा शुद्ध स्फटिक संकासा भारते च सुपुण्यदा पुष्पभद्रा नदी रम्या जलपूर्णा सरस्वती लवणोदधि प्रिया भार्या शाश्वत सौभाग्य संयुता सरस्वती संसृता च निर्गता सा हिमालया तो गोमन्तं वामतः कृत्वा प्रविष्टा पश्चिमोदधौ तत्र गत्वा शंखचूर्णो शिवसेनां ददर्शः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 34वां अध्याय। तुलसी से विदा लेकर शंखचूर्ण का युद्ध के लिए ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुने, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आपने शिव जी का बड़ा ही विचित्र चरित्र वर्णन किया है। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूर्ण ने क्या किया। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, शिव दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूर्ण ने भीतर जाकर तुलसी से उस बात को कहा। शंखचूर्ण बोला, हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे शासन का कार्य संभालना। इस प्रकार यह कहकर उस ज्ञानी शंखचूर्ण ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनादर कर हर्षपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा की। अनेक प्रकार की कामनाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर संलाप करते हुए वे पति पत्नी सुख सागर में निमग्न हो रात में क्रीड़ारत रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य करके नित्य कर्म संपन्न कर उसने बहुत दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बनाकर सारी संपत्ति एवं राज्य पुत्र तथा भार्या को समर्पित कर उस राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने से मना करने वाली अपनी भार्या को आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदरपूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी और स्वयं सन्नद्ध होकर संग्राम करने के लिए उद्यत हुआ। शंखचूर्ण बोला, हे सेनापति, युद्ध करने में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। बलशाली कंकों की सेना जिसमें 86 महाबलवान दैत्य एवं दानव हैं, आयुधों से युक्त हो शीघ्र निर्भय होकर निकलें। असुरों के 50 कुल जिनमें करोड़ों महावीर हैं, वे सभी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकलें। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र प्रस्थान करें। इसी प्रकार कालकेय, मौर्य, दौरहरद तथा कालक दैत्य तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महाबली असुरराज दानवेंद्र शंखचूर्ण इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों सेनाओं को लेकर चल पड़ा।
युद्ध शास्त्र में प्रवीण, महारथी, महावीर, रथियों में श्रेष्ठ तथा वीरों में भयंकर उसके सेनापति ने भी 3 लाख अक्षौहिणी सेना से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध करने के लिए शिविर से बाहर निकला। शंखचूर्ण भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर संग्राम के लिए चला। पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षय वट है। वह सिद्धिप्रद सिद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र भारत में कपिल मुनि की तपोभूमि है। वह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत के उत्तर भाग में तथा गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ा और 500 योजन लंबा है। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली, उत्तम पुष्प पुण्य प्रदान करने वाली, जलपूर्ण तथा रम्य पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी है जो क्षार समुद्र की प्रिय भार्या है। वह पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वत को बाएं कर पश्चिम सागर में गिरती है। वहां जाकर शंखचूर्ण ने भगवान शिव जी की सेना को देखा। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण यात्रा वर्णम नाम 34 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूर्ण यात्रा वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 35 अध्यायः। शंखचूर्ण का अपने एक बुद्धिमान दूत को शंकर के पास भेजना। दूत तथा शिष्य की शिव की भगवान शिव की वार्ता। शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूर्ण के पास आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत्कुमार उवाच तत्र स्थित्वा दानवेन्द्रो महान्तं दानवेश्वरं दूतं कृत्वा महाविज्ञं प्रेषयामास शङ्करं। सः तत्र गत्वा दूतश्च चन्द्रभालं ददर्शः वटमूले समासीनं सूर्यकोटिसमप्रभं कृत्वा योगासनं दृष्ट्या मुद्रायुक्तं च सस्मितं शुद्ध स्फटिकसङ्काशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा। ओम नमः शिवाय। त्रिशूलपट्टी सधरं व्याघ्रचर्माम्बरावृतं भक्तमृत्युहरं शान्तं गौरीकान्तं त्रिलोचनं तपसां फलदातारं कर्तारं सर्वसम्पदाम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकं विश्वनाथं विश्वबीजं विश्वरूपं च विश्वजं विश्वेश्वरं विश्वकरं विश्वसंहारकारणं कारणं कारणानां च अनरकारणावतारकं ज्ञानप्रदं ज्ञानबीजं ज्ञानानन्दं सनातनम्। अवरुह्य रथाद् दूतस्तं दृष्ट्वा दानवेश्वरः शङ्करं सकुमारं च शिरसा प्रणनाम सः वामतो भद्रकालीं च स्कन्दं तत्पुरतः स्थितं लोकाशिषं ददौ तस्मै काली स्कन्दश्च शङ्करः। अथासो शङ्खचूडस्य दूतः परमशास्त्रवितो उवाच शङ्करं नत्वा करो बद्ध्वा शुभं वचः। दूतवाच शङ्खचूडस्य दूतोऽहं त्वसाकाशामिहागता वर्तते ते किमिच्छाद्मो तत्त्वं ब्रूहि महेश्वरो। सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा च वचनं शङ्खचूडस्य शङ्करः प्रसन्नात्मा महादेवो भगवांस्तमुवाचः। महादेव उवाच शृणु दूत महाप्राज्ञ वचो मम सुखावहं कथनीयमिदं तस्मै निर्विवादं विचार्य च। विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य धर्मवितो मरीचिस्तस्य पुत्रस्य कश्यपस्तत्सुतः स्मृतः दक्षः प्रीत्या ददौ तस्मै निजकन्यास्त्रदयोदशः तास्वेका च दनुः साध्वी तत्सौभाग्यविवर्धिनी। चत्वारस्ते दनो पुत्रा दानवास्तेजसोल्बणाः तेष्वेको विप्रचित्तिस्तु महाबलपराक्रमः तत्पुत्रो धार्मिको दम्भो दानवेन्द्रो महाबलिः तस्य त्वं तनयः श्रेष्ठो धर्मात्मा दानवेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
पुरा त्वं पार्षदो गोपो गोपेष्वेव चाधार्मिकः अधुना राधिका सापाज्यतस्त्वं दानवेश्वरः दानमीम योनिमायातस्तत्त्वो नाहि दानवः निजव्रतं पुरा ज्ञात्वा दैववैरं त्वदाधुना द्रोहं न कुरुतै सार्धं स्वपदं भङ्क्ष्व सादरं नाधिकं सविकारं च कुरु राज्यं विचार्य च देहि राज्यं च देवानां मत्प्रीतिं रक्ष दानवो निजराज्ये सुखं तिष्ठन्तु स्वापदे सुरा अलम भूतो विरोधेनो देवद्रोहेण किं पुनः कुलीनाः शुद्धकर्माणः सर्वे कश्यप वंशजाः यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च ज्ञातिद्रोहो जपापस्य कलाम नारहन्ति षोडशीमो। सनत कुमार उवाच इत्यादि बहुवार्ता च प्रोवाच शंकरः तस्मै शंखचूड़ेन सह दूतस्तर्क वित्तमा भवितव्य विमोहितः दूत नान्यथा तत्त्वथा वचः तथ्यं किंचिद्यथा दोहे महात् पापं त्वयोक्तमधुना चायत तत्किमीसा अवदे आश्रमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच इत्यादि बहुवार्तां च श्रुति स्मृति परां शुभां प्रोवाच शंकरः तस्मै बोधयन् ज्ञानमुत्तमम् शिक्षितः शंखचूड़ेन साधुतस्तर्कवित्तमः उवाच वचनं नम्रो भवितव्या विमोहितः। दूतवाचो त्वया यत् कथितं देवो नान्यथा तत्तथा वचः तथ्यं किंचिद्यथार्थं च श्रूयतां मे निवेदनम्। ज्ञातिदोहे महत्पापं त्वयोक्तमधुना च यत् तत्किमीसासुराणां च नासुराणां वद प्रभो सर्वेषामिति चेतद्वै तदा वच्मि विचार्य च निर्णयं ब्रूहि तत्राद्य कुरु सन्देहभञ्जनं। मधुकैटभयोर्दैत्यवर्योः प्रलयार्णवे शिरच्छेदो चकारासो कस्माच्चक्रकी महेश्वरः त्रिपुरैः सह संयुद्धः अभास्मत्वा कर्णं कुतः अभवाञ्चकार गिरीश सुरपक्षीति विश्रुतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गृहीत्वा तस्य सर्वस्वम् अकुतः प्रस्थापितो बलिः असुतलादि समुद्धर्तु तद्वद्धारे च गदाधरः प्रभा सभ्रात्रको हिरण्याक्षो कथम देवैश्च हिंसितः अशुभादयो सुराश्चैव कथम देवैर्निपातितः पुरा समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरैः क्लेशभाजो वयं तत्र ते सर्वे फलभोगिनः क्रीडाभाण्डमिदं विश्वं कालस्य परमात्मनः सा ददाति यदा यस्मै तस्यैश्वर्यं भवेत् तदा देवदानवयोर्वैरम् असस्वन्नयमित्तिकं सदा पराजयो जयस्तेषां कालाधीनः क्रमेण च तवानयोर्विरोधे च गमनं निष्फलं भवेत् असंसम्बन्धिना तद्वै रोचते नेश्वरस्य ते सुरसुराणां सर्वेषामीश्वरस्य महात्मनः इयं ते रहिता लज्जा स्पर्धास्माभिः सहाधुना यतोऽधिका चैव कीर्तिर्हनिश्चैव पराजये तद्विपरीतं च मनसा संविचार्यताम्। सनत कुमार उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सम्प्रहस्य त्रिलोचनः यथोचितं च मधुरमुवाचो दानवेश्वरं। महेशुवाच वयं भक्तपराधीना न स्वतंत्रा कदापि तदिच्छया तत्कर्माणो न कस्यापि चापक्षिणः पुरा विधि प्रार्थनया युद्धमादौ हरेरपि मधुकैटभयोर्दैत्यवर्यो प्रलयार्णवे देव प्रार्थनया तेन हिरण्यकशिपो पुरा अप्रह्लादार्थं वधोकारी भक्तानां हितकारिणाम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
त्रिपुरय सह संयुद्धा भस्मत्वकरणं ततः देव प्रार्थनयाकारी मया पीचा पुरः श्रुतं सर्वैश्वर्या सर्वमातुर्देव प्रार्थनया पुरा आसच्छ्युभादिभिर्युद्धम् अपधस्तेषां तया कृतः अद्यापि त्रिदशः सर्वे ब्रह्माणं शरणं ययुः सा सदेवो हरिर्मा च देवः शरणमागतः हरिब्रह्मादिकानां च प्रार्थनावसतोऽप्यहम् असुराणामीश्वरो दूतो युद्धार्थे गमे मगमं खलु पार्षद प्रवरस्त्वं हि कृष्णस्य च महात्मनः ये हताश्च दैतेया नाहि कोऽपि त्वया समाः कालज्जा महती राजन् मम युद्धे त्वया सह देवकार्यार्थमीशोऽहं विनयेनो च प्रेषितः गच्छ त्वं शङ्खचूडं वै कथनीयं च मे वचः सा च युक्तं करो त्वत्र सुरकार्यं करोम्यहम् इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र विररामो महेश्वरः उत्तस्थो शंखचूड़स्य दूतो गच्छत दंतिकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 35वां अध्याय। शंखचूर्ण का अपने एक बुद्धिमान दूत को भगवान शंकर के पास भेजना। दूत तथा भगवान शिव की वार्ता। भगवान शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूर्ण के पास आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी के निवेदन करने पर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वहाँ स्थित होकर उस दानवेंद्र ने अत्यंत बुद्धिमान एक महान दैत्येश्वर को दूत बनाकर भगवान शिव जी के समीप भेजा। उस दूत ने वहां जाकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ों सूर्यों के समान महातेजस्वी योगासन लगाए हुए ध्यान मुद्रा युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए शुद्ध स्फटिक के समान परम उज्ज्वल ब्रह्म तेज से देदीप्यमान त्रिशूल पट्टिस धारण किए हुए व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए भक्तों की मृत्यु दूर करने वाले, शांत तपस्या का फल देने वाले, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, विश्व बीज, विश्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्वेश्वर, विश्वकर्ता, विश्व संहार के कारणों में भी कारण, नरक समुद्र से पार उतारने वाले, ज्ञानदाता, ज्ञान बीज तथा ज्ञान में ही आनंदित रहने वाले, 3 नेत्रों वाले सनातन उमापति विश्वनाथ को देखा। ओम नमः शिवाय। उस दानेश्वर के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर जी को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उनके आगे स्थित स्कंद को भी प्रणाम किया। उसके बाद काली, शंकर एवं स्कंद ने लोक रीति से उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सकल शास्त्रों के ज्ञाता शंखचूर्ण का वह दूत हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके उत्तम वचन कहने लगा। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूर्ण का दूत आपके पास आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है उसे आप कहने की कृपा करें। सनत कुमार बोले, शंखचूर्ण के दूत की बात सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान महादेव ने उससे कहा। महादेव जी बोले, हे महाबुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो और विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उससे कह देना। समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा जगत के निर्माता ब्रह्मा धर्म के भी पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि तथा उनके पुत्र कश्यप कहे गए हैं। दक्ष ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक दनु नाम वाली थी, साधु स्वभाव वाली। वह उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस दनु के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए। उनमें एक विप्रचित्ति था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। उस विप्रचित्ति का धार्मिक तथा महाबुद्धिमान दानवराज दंभ नामक पुत्र हुआ। तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र तथा दानवों के राजा हो। ओम नमः शिवाय। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद, परम धार्मिक एवं सभी गोपों के मुख्य थे, किंतु इस समय तुम राधिका के शाप से दानवेंद्र हो गए हो। यद्यपि तुम दानव योनि में आ गए हो, किंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृत्तांत जानकर देवताओं के साथ बैर त्याग दो।
तुम अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदरपूर्वक सुख और उपभोग करो। देवगणों से अधिक द्वेष मत करो एवं विचारपूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवगणों का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवता भी अपने पद पर स्थित रहें। सामान्य प्राणियों के साथ भी विद्वेष करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध करना तो कहना ही क्या है। वे सब कुलीन शुद्ध कर्म करने वाले तथा कश्यप वंश में उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा इत्यादि जो कोई भी पाप है वे जाति द्रोह जनित पाप की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृति से संबंधित शुभ बातें उससे कहीं। तब शंखचूर्ण के द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद वह दूत होनहार से मोहित होकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार अपने वचन कहने लगा। दूत बोला, हे देव, आपने जो वचन कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण एवं यथार्थ निवेदन सुनने की कृपा करें। आपने अभी जो कहा है कि जाति द्रोह महापाप है, हे ईश, क्या यह असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं है? हे प्रभु, इसे बताइए। यदि यह सबके लिए है तो मैं विचार कर आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप भी उसका निर्णय कीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर, चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु एवं कैटभ का शिरच्छेद क्यों किया? हे गिरीश, यह तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आपने युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया था, ऐसा आपने क्यों किया? विष्णु के बलि का सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोक में क्यों भेज दिया? सुतल आदि लोक का उद्धार करने के लिए उसके द्वार पर गदा धारण करके क्यों स्थित रहते हैं? इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा और इन्हीं देवताओं ने शुंभादि असुरों को क्यों मारा? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने ही अमृत का पान किया, हम सभी को क्लेश प्राप्त हुआ, किंतु इसका अमृत पान फल देवताओं ने भोगा है। यह जगत भगवान काल का क्रीड़ा चक्र है। वे जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उस समय वह ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवताओं एवं दैत्यों का वैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है, अतः जीत और हार काल के अधीन है। इन दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्रतीत हो रहा है। यह विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है, आप सदृश ईश्वर का नहीं। आप तो देवता तथा असुर सभी के स्वामी हैं, अतः इस समय आप महात्मा की केवल हम लोगों से यह स्पर्धा निर्लज्जता की बात है। विजय होने पर अधिक कीर्ति तथा पराजय होने पर हानि, ये दोनों ही आपके लिए सर्वथा विपरीत हैं। इसे मन में विचार कीजिए। सनत कुमार जी बोले, यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर दानवराज से यथोचित मधुर वचन कहने लगे। महेश बोले, हम अपने भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं हैं। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के पक्षपाती नहीं हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही प्रलयार्णव में भगवान विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का युद्ध हुआ था। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं भगवान विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से ही प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकशिपु का वध किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवगणों की प्रार्थना से मैंने भी त्रिपुर के साथ युद्ध किया तथा उन्हें भस्म कर दिया, यह बात सब लोग जानते हैं। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने शुंभादि के साथ युद्ध किया और उन्होंने उनका वध भी किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं सहित भगवान विष्णु ब्रह्मा मेरी शरण में आए। हे दूत, देवताओं का स्वामी, मैं भी ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए आया हूँ। हे दूत, शंखचूर्ण से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो दैत्य मारे गए हैं उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था।
हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। देवताओं के कार्य के लिए मैं ईश्वर विनय पूर्वक भेजा गया हूँ। अतः हे दूत, तुम जाओ और शंखचूर्ण से मेरा वचन कह देना कि मैं तो देव कार्य अवश्य करूँगा, उसे जो उचित लगे वैसा करे। ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गए और शंखचूर्ण का दूत उठा और वापस अपने स्वामी शंखचूर्ण के पास चला गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण वधे शिवदूत संवादो नाम 35 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत शिवदूत संवाद वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।